नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एन लिंबू और स्वागत है आपको अवेयरनेस ज़िंदगी में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव यानी हरित गृह प्रभाव के बारे में। ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक घटना है जो पृथ्वी की सतह को गर्म बनाए रखने में मदद करती है और इसी कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में जानकारी होनी हर इंसान के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई इसी पृथ्वी पर निर्भर है। यहाँ के उचित वातावरण के बिना मनुष्यों की सामान्य जिंदगी संभव नहीं है। वातावरण का संतुलन सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि संतुलन बिगड़ा तो वातावरण में प्रभाव पड़ता है और फिर सीधे सीधे लोगों की जिंदगी में इसका असर देखने को मिलता है। ग्रीन हाउस में सूर्य की ओर से आने वाले ऊर्जा प्रकाश किरणों के रूप में एक सतह की पार करके ग्रीन हाउस तक आती है। इस सूर्य की ओर से आने वाली ऊर्जा का कुछ भाग मिट्टी, पेड़ पौधों और ग्रीन हाउस के अन्य साधनों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इस अवशोषित ऊर्जा का अधिकतर भाग ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है, जो ग्रीन हाउस को गर्म बनाए रखता है। ग्रीन हाउस में मौजूद सतह इस ऊष्मा को बांधे रखती है और ग्रीन हाउस का तापमान निश्चित बनाए रखने में मदद करती है। ग्रीन हाउस में उपस्थित गैसें ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है और अन्य ग्रहों की तुलना में पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। सबसे जरूरी ग्रीन हाउस गैस पानी से उत्पन्न वाष्प है और ग्रीन हाउस प्रभाव में यह बहुत उपयोगी है। अन्य गैसें, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड आदि शामिल है, वो भी ग्रीन हाउस प्रभाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि इसके शामिल होने के प्रतिशत बहुत ही कम है। कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन जैसे गैसें हमारे वातावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस गैसों का संतुलन हमारे वातावरण के जीवन चक्र को सामान्य रूप से चलाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ ही CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का भी ग्रीन हाउस इफेक्ट में बहुत बड़ा योगदान रहा है। दूसरी बात, हम चर्चा करेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि के बारे में। पिछले कुछ वर्षों से विश्व के तापमान में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। इसका मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि है। इन ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि और पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के मुख्य कारण मानव द्वारा निर्मित किए हुए हैं। मनुष्यों ने अपनी सुख सुविधाओं के लिए पेड़ों और वनों को नष्ट करते जा रहा है। जीवाश्म ईंधनों का अंधाधुंध रूप से प्रयोग हो रहा है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी का तापमान अब पहले से 11 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है और कहा जा रहा है सन 2030 तक यह तापमान 5 डिग्री सेल्सियस और बढ़ जाएगा। इसके कई दुष्परिणाम भी हमें देखने मिल रहे हैं, जैसे रेगिस्तान में बाढ़ का आना, अति वर्षा वाले क्षेत्रों में वर्षा की कमी होना तथा ग्लेशियर पर मौजूद बर्फ भी पिघलने लगी है। और यदि आगे भी यह सब ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन भी दूर नहीं जब पृथ्वी अपने विनाश की ओर अग्रसर होगी। कहा जाता है कि अगर पृथ्वी का तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो कोई जगह गर्म हवाओं के तूफान उठेंगे, तो कहीं समुद्रों का जलस्तर भी बढ़ जाएगा और निचले हिस्से में मौजूद देश जलमग्न हो जाएंगे। पीने और सिंचाई के लिए भी पानी मौजूद नहीं होगा। वन और पेड़ पौधों भी नष्ट होने लगेंगे। इसलिए आज ज़रूरत है कि हम बढ़ते हुए प्रदूषण को नियंत्रित करें और अपनी पृथ्वी के अस्तित्व को खोने से बचाएं।